हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एक बार फिर मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अस्पताल में आरकेएस कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की मांग को लेकर सोमवार 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आरकेएस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आईजीएमसी में मरीजों को पर्ची बनाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरकेएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद पाल ने कहा कि आईजीएमसी में वर्ष 2016 में 36 आरकेएस कर्मचारियों को और उसके बाद वर्ष 2019 में एक कर्मचारी को रेगुलर पे स्केल सरकार की नोटिफिकेशन के आधार पर दिया जा चुका है। वर्ष 2021 में आरकेएस के तहत 55 कर्मचारी 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन सरकार रेगुलर पे स्केल नहीं दे रही है। सरकार वर्ष 2016 की तर्ज पर 55 आरकेएस कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने की अधिसूचना जारी करे, नहीं तो यह हड़ताल मांगे न माने जाने तक जारी रहेगी। देखिए, हमारी एक ही मांग है, क्योंकि रेगुलर पे स्केल की है, और रेगुलर पे स्केल की हमारी ऐसी मांग नहीं है कि हमारी कोई नई मांग है। रेगुलर पे स्केल की ये ऐसी मांग है जो कि पहले एक ही सोसाइटी के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में आधों को दिया जा चुका है और आधे जो बच गए हैं और उनको उससे वंचित रखा जा रहा है। जबकि ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि जिसको 8 साल पूरे हो जाते हैं आरकेएस के अंदर, उसको 8 साल का रेगुलर पे स्केल दिया जाना चाहिए। और ये पहले आईजीएमसी की बात नहीं है, आईजीएमसी में पहले दिया जा चुका है, 2 बार दिया गया है, 16 में भी 19 में भी। आईजीएमसी की तर्ज पे जो है वो टांडा में भी दिया, नाहन में भी दिया और केएनएच में भी दिया जा चुका है। और उसके बावजूद जब हमारे 8 साल पूरे होते हैं तो हमें इससे वंचित रखा गया है। आरकेएस के जो है वो 55 कर्मचारी है जिनको कि 8 साल की रेगुलर पे स्केल से भी वंचित रखा गया है, और 52 जो है वो आईजीएमसी में कार्यरत है और 3 केएनएच में कार्य दे रहे हैं। इसमें मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर, कैश काउंटर, ओपीडीज, आईटी सेक्शन, एमएस ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस और अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी मांग जो है पिछले 2 सालों से चल रही है, हमारा संघर्ष पिछले 2 सालों से चला है। हमने पिछले 2 सालों में सेक्रेटेरिएट के इतने चक्कर काट दिए हैं कि अब हम खुद ही परेशान हो चुके हैं। हमने सीएम सर से भी मिले हैं, एचएम सर से भी मिले हैं, सेक्रेटरी मैडम से मिलने की कोशिश की है और अवस्थी जी से भी मिले हैं। हम एक तरह से आधी गवर्नमेंट से मिल चुके हैं और उनको केस भी समझा दिया है, और जिसके पास भी जाते हैं वो हमारे को एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, जबकि एक ही सोसाइटी में पहले दिया जा चुका है, तो आप लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा। और हमारी उनसे यही है कि अगर दिया जा चुका है तो हमारा ऐसा क्या गुनाह है कि हमें नहीं दिया जा रहा है। तो पे बैठे हैं, उन कार्यों में भी बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे जो पर्ची कैश के हैं और ओपीडीज काउंटर पे है, उन पे भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पेशेंट्स को। और इसके लिए हमने जो है एक इमरजेंसी काउंटर ऑलरेडी चलाया हुआ है कि इमरजेंसी पेशेंट जो है उसको हमारी ओर से कोई दिक्कत ना आए। हड़ताल हमने बताया था कि जब तक हमें कुछ इस बारी लिखत में नहीं आता है हम तब तक जारी रखेंगे। पहले भी हमारी हड़ताल हुई थी, हमें आश्वासन ही मिलता रहा है। आश्वासन मिलने के बाद हमारे को बैठा दिया जाता है, उसके बाद जब हम फाइल की मूवमेंट के लिए जाते हैं तो फाइल में कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती है। इसलिए हमने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया है कि हम 27 से देखिए 2 बजे तक की थी। हमने सोचा इस बीच अगर कोई मांग पूरी करते हैं, बुलाते हैं, कुछ होता है तो हम ठीक है आगे देखेंगे। अब जो 2 तारीख से थी वो हमारी फुल डे की स्ट्राइक थी, और ये फुल डे स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक हमें लिखित में नहीं आता।